सुबह से तुम घर पर होते हो, जो बातें तुम्हें बताई जाएं। तो अम्मी को बता देती ना यार, वो तो घर पर थी। बोला था उन्हें, मदद करने से मना कर दिया उन्होंने। पहले तुम्हारी मुस्कान ने अपनी आशिकी और माशिकी के चक्कर में हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और अब ये अरीबा मेरे बेटे उमैर को फंसाकर अपने सारे खर्चे पूरे कर रही है। तुम पार्टी में ये कपड़े पहन रही हो? हाँ, लेकिन तुम क्यों ऐसे पूछ रहे हो? नहीं, तुमने कभी इस तरह के कपड़े पहने नहीं ना, इसलिए हैरत हो रही है मुझे। मेरी प्यारी सास ने मुझे इतने प्यार से दिया था ये जोड़ा, अगर ना पहनती तो बुरा मान लेना। ममा ने? क्या बात है। हाँ, और अब मैं किसी को भी शिकायत का कोई भी मौका नहीं लेना चाहती। कि तुमने मुझसे और जिंदगी से समझौता करने का फैसला कर लिया? नहीं शरान, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। क्या ये तुम दोनों को बैठे बैठे क्या सोची है? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? अम्मा, वो आपकी इद्दत भी तो खत्म हो गई है। महाजबीन की याद आती है, उसे कॉल करो तो उसकी सास बातें नहीं करने देती, पीछे से हमेशा आवाज दे देती है। अब अरीबा का भी दिल बहल जाएगा ना, बोलो। अब जी जी अम्मी। उसकी सास से मुझे बहुत डर लगता है, इतनी बदलिहाज औरत है वो, जो मुंह में आता है बोल देती है, किसी का कोई लिहाज नहीं रखती। क्योंकि अम्मी, कुछ लोगों को लगता है जितना बदले हाजिर से पेश आएंगे उतना सवाब मिलेगा। ये उन्हीं लोगों में से कुछ है। ठीक कह रही, इंसान का वक्त बदलता रहता है, बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बड़ा अच्छा कपड़ा पहना है, कहाँ से लिया तुमने? उसी बुटीक से लिया है ना, बताया तो था मैंने। अच्छा, मैं भी इनसे यही कह रही थी कपड़े के बारे में, मुझे भी बहुत पसंद आए इनके कपड़े। हादिया, अपनी बहू को तो बुलवाओ जिसके लिए तुमने सारा एहतमाम किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर मिलवाऊंगी, बस जरा तैयार हो रही है। कहीं तुम ऐसी बहू तो नहीं लेकर आई जो बिना मेकअप के हमारे सामने आ ही नहीं सकती? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मेरी बहू बहुत प्यारी है। चलो फिलहाल के लिए तो हम मान लेते हैं, पर हमें यकीन तभी आएगा जब हम अपनी आंखों से तुम्हारी बहू को देख लेंगे। क्यों फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स। लो, वो आ गए। आ जाओ। हेलो। हेलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, यकीन करें, आप यहाँ आई हैं, मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। महाजबीन अम्मी कहाँ आई है? जबरदस्ती इन्हें मैं लेकर आई हूँ, क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। चलो तुम्हें भी थैंक यू बोल देती हूँ। आओ।
हाय अम्मी, बैठे। क्या बात है अरीबा, तुम चुप चुप क्यों हो? नहीं आप भी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। चलो अगर तुम कहती हो तो मान लेते हैं, वैसे ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। हादिया, तुमने शरान जैसे लड़की के लिए इस लड़की का इंतखाब किया है? आई मीन सीरियसली? मैंने सुना था तुमने यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली है। जी, मेरी पढ़ाई अभी जारी है। लेकिन यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियों को तो काफी सेंस होता है कि कौन से कपड़े कब और कहाँ पहनने हैं। मैं खाना लगवा लेते हैं। चलिए कोई बात। अच्छा अरे अरे अरे, बैठो बेटा बैठो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ। अब्बा पानी लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, बस ठीक है। नाम है मेरा रसीद ठेकेदार और हूं मैं एकदम ईमानदार। वैसे बहन जी एक बात बोलूं, खुदा लगती कहूंगा, तुमने और तुम्हारे मर्द ने वो क्या कहते हैं तरबियत बड़ी मस्त की है अपने बच्चों की। बस भाई साहब, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें। बाकी अब आप बताएंगे इस मकसद में हम कितने कामयाब हुए और कितने नाकाम। सच कहा आपने। भाई आपकी बेटी की तरबियत कैसी है ये हमसे बेहतर कौन बता सकता है। मतलब आपको हमारी तरबियत से कोई शिकायत है? अरे नहीं नहीं, आपसे कैसी शिकायत हो सकती है भला। भाई आपकी तरबियत के चर्चे तो मेजबी की रुखसती पे इनके बाप के जनाजे के ऊपर इतने हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब्बा बेटा जी, तू जरा सबका खाने का इंतजाम कर, ठीक है? मैं तेरा फोन सुन लूं, ठीक है? हाँ भाई बोल, क्या हुआ? सुनो, आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो, मुझे लग रहा है किसी की नजर ना लग जाए तुम्हें। वी आर सरप्राइजिंग शेरान, तुम्हें इस हुलिया में भी कोई लड़की पसंद आ सकती है? बेटी एक्चुअली बात अफशीन की हो रही है, जो कि मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मेरा भी हिस्सा है। और इसमें खामी निकालने का मतलब है जैसे मैं अपनी जात में खामी निकाल रहा हूं। और ये बात तो सब लोग जानते हैं, that I love myself। मैं खाना लगवा लेते हूँ।
चाय लीजिए। भाई ना जाने आपके घर की औरतों में ऐसी क्या खास बात है, हर मर्द को अपना दीवाना बना लेती हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब देखें ना, आप लोग यहाँ पर आए, रसीद ने सारा बावर्ची खाना आपके सामने रख दिया, और अब उमैर को ही देख लें, कैसा अरीबा ने उसको अपने काबू में करके रखा हुआ है। मुझे तो लगता है कि मेरा यासिर भी जो है ना, बहुत जल्द मेजबी के इशारों पर नाचेगा। अरे आपकी तरबियत जो ऐसी है। तुमसे मैंने 1-2 डिशेस बनाने के लिए कहा था ताकि मैं अपनी फ्रेंड्स को बता सकूं कि मेरी बहू हर फन मौला है, लेकिन तुमने सबके सामने मुझे एम्बैरस कर दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे घर में नौकरों की फौज थी और तुम्हें कभी किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भी मिडिल क्लास लोगों में लड़कियों को ना कम उम्री में काम सिखा दिया जाता है, लेकिन तुम्हारी माँ तो। आपकी दावत में जो भी कमी रह गई थी उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आपको जो कहना है, जो सुनाना है, उसके लिए मैं हूँ यहाँ। प्लीज मेरी अम्मी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओहो, आज उस माँ की वकालत हो रही है जिसको तुमने जिंदगी भर धुतकारा है। यहां तक कि मौलवी साहब के सामने भी उनको जलील करने से बाज नहीं आई। मैं अपनी माँ के साथ जैसा भी सलूक रखूं, उसकी जवाबदेह मैं अल्लाह ताला का हूं, आप इंसानों को नहीं। और आज पार्टी में आपको जितनी भी शर्मिंदगी हुई है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आंटी आपका तो पता नहीं, मगर हम लोग फायदे के लिए शादी नहीं करते। इतना कुछ हो गया, मगर तुम्हारी जवान की लंबाई कम ना हुई। अफशीन की फितरत में नहीं है कि वो किसी के हिसाब से चले और गलती ना होते हुए भी सारी बातें बर्दाश्त करे, लेकिन वो कर रही है। हम आए, आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते। अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ जा रही हैं आप? ये इतना सारा मेज पर रखा हुआ है, खाएं ना अभी इसे। अब भाई इतने बड़े लोगों में शादी की है, इसका कोई ना कोई तो फायदा उठाना पड़ेगा ना तुमको। आंटी आपका तो पता नहीं, मगर हम लोग फायदे के लिए शादी नहीं करते। इतना कुछ हो गया, मगर तुम्हारी जवान की लंबाई कम ना हुई। मेरी बात सुने, मैं चले यहाँ से। चुप जा। चलो चले। वाह, हैं? अबे तेरे मेके वाले तो रोज ढाक के सही दावत उड़ाई है, हैं? और खाओ। अम्मा बिस्कुट तो दो ना। ये क्या? ये पेटिस भी ले लेना। नहीं अम्मा, बस है। रानी चे तो बिला। और जवाब ये है कि हमें किसी की कोई खैरात नहीं चाहिए। मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रहा। जिससे भी बात करोगे जवाब तुम्हें यही मिलेगा। उमैर, उमैर प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। मैं इन हालात में आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। हम अपनी इज्जत की कीमत देके तुम्हारा साथ नहीं लेना चाहते। उमैर, चलो बेटा, खाना तैयार है, मैं लगा रही हूँ, हाथ मुंह धोकर आ जाओ। मुझे भूख नहीं है, आप खा लें।
तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और अभी तक कुछ नहीं खाया है, फिर भी कह रहे हो भूख नहीं है। देखो उमर, अगर तुम सोच रहे हो ना कि इस तरह भूख हड़ताल करके मुझे तुम उन लोगों के सामने झुका दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और खुदा का शुक्र अदा करो, मैंने अभी तक तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे और अरीबा के बीच चल क्या रहा है। अब आपने अरीबा के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो तुम उस लड़की के लिए अपनी माँ को आंखें दिखा रहे हो। वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। ताया जान ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। 2 बच्चों के साथ जब आपके अपने सगे बहन भाइयों ने आपको साथ रखने से इनकार कर दिया था, तब ताया अबू ने हमें पनाह दी थी। याद है ना आपको? यहां तक कि वजाहत भाई को बाहर भेजने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, और थोड़े से राशन के लिए आपने इतनी बातें सुना दी। तुम अगर ये सोचे बैठे हो ना कि मैं तुम्हारी अरीबा से शादी होने दूंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या मतलब इस बात का? तुम अपनी माँ को धमकी दे रहे हो। मुझे बस मौका मिल जाए, फिर देखो मैं इन लोगों को ऐसी जगह जाके मारूंगी ना जहां इन्हें पानी भी नहीं मिलेगा। अरे मेरी बेटी को ही मेरे खिलाफ कर दिया इन लोगों ने। हाँ भाई, बड़ा तेरे को शौक चढ़ रहा था ना, तूने बड़ी टेबल सजा सजा के वहां पर रखी हैं? तेरे बाप का माल था जो तूने वहां पर इतनी टेबल पे चीजें रख दी। जी लेकिन मुझे क्या मुझे तो लेकिन मुझे तो साहब जी ने कहा था। चुप कर, आई बड़ी साहब जी की चमची। अब अगर तूने मुझसे पूछे बगैर कुछ किया ना, तो मैं तेरा वो असर करूंगी ना कि दुनिया देखेगी। कमबख्त मुफ्त का माल समझ रखा है, दफा यहाँ से। आए बड़े खा पी के चले गए यहाँ से, समेट समाट के चीजें बटोर के, पता नहीं भूखे नंगे इसी खानदान के। मामा, आपने अफशीन के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब तुम भी मुझे गलत ठहराओगे? मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा, आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इंसान सच्चे दिल के साथ अपने रिश्ते और जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करे और अगर उसमें चूक भी जाए तो उससे बदगुमान नहीं होता है, उसको एक और मौका देते हैं। बीवी की साइड ले रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, असूल की बात कर रहा हूं। देखिए, अफशीन को खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं, उसने फिर भी आपकी खुशी के लिए बनाया ना। इसी तरह उसे उस तरह के हैवी ड्रेसेस और ज्वेलरी का शौक नहीं है, उसकी चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी उसने आपकी खुशी के लिए उन्हें अपनी पसंद बना लिया। तो तुम क्या चाहते हो बेटा? फॉर बीइंग थैंकफुल मैं उम्र भर के लिए अपनी मुंह बंद कर लूं? देखें, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं अफशीन की फितरत में नहीं है कि वो किसी के हिसाब से चले और गलती ना होते हुए भी सारी बातें बर्दाश्त करे, लेकिन वो कर रही है। देखें, बस मैं ये नहीं चाहता कि ऐसे हालात पैदा हो कि उसे अपने बर्दाश्त और कॉम्प्रोमाइज करने पे अफसोस होने लगे। मैंने अफशीन की इस्लाह के लिए 4 जुमले क्या बोल दिए? तुमने तो मुझे अपनी लव स्टोरी का विलन समझ लिया। आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात ही, मेरा वो मतलब नहीं था। बस शहरान, मैं मजीद इस टॉपिक पे अब कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज लीव।
ओहो, आज उस माँ की वकालत हो रही है जिसको तुमने जिंदगी भर धुतकारा है। यहाँ तक कि मौलवी साहब के सामने भी उनको जलील करने से बाज नहीं आई। हाँ हेलो। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक। मगर पता नहीं क्यों तुम तो मुझे उदास लग रही हो। नहीं, बस वो मैं थक गई थी। क्यों? सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप मुझे बताएं, आप कैसे हैं? आज पहली बार मेरी बेटी ने इतनी फिक्र से मेरी खैरियत पूछी है। जो थोड़ी बहुत थकन थी ना बेटा, वो भी दूर हो गई। आपको पता है, आपकी बेटी ने आज पहली बार खुद खाना बनाया है। मेरी बेटी? लेकिन तुम्हें तो खाना पकाना आता ही नहीं, फिर कैसे? वैसे भी मिडिल क्लास लोगों में लड़कियों को ना कम उम्री में काम सिखा दिया जाता है, लेकिन तुम्हारी माँ तो। हेलो बेटा, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो गई? बोलो ना अफशी। हेलो। अरीबा, किराया दे दो, मैं अम्मी को अंदर लेके जा रही हूँ। जी आप ही। चले अम्मी। तुम रहने दो, मैं देता हूँ। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग कहाँ गए थे? मैं तुम्हें किसी बात की जवाबदेह नहीं हूँ। मुझे खुद से इतना दूर मत करो कि जब तुम मुझे पुकारो तो तुम्हारी आवाज मुझ तक ना पहुंच सके। अफशी, आपको पता है, मुमानी ने मेरे साथ खड़े होकर खाना बनवाया। मैं बहुत घबरा रही थी अम्मी, मगर उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। और सबसे ज्यादा तो खुशी मुझे तब हुई जब उन्होंने मेरी कोशिश को सराहा। लगता है मेरी बेटी को आज बहुत खुशी मिली। इतनी खुशी मिली कि खुशी की ज्यादती से रो पड़ी। मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। पता नहीं बेटियों को ऐसा क्यों लगता है
कि वो अपने दुख और तकलीफ को अपनी माँ से आसानी से छुपा सकती है। लग रही सब खैरियत हो। तुमने पुप्पो से इतना कुछ कह दिया, लेकिन वो नहीं कहा जिससे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो। क्योंकि देर से ही सही, मगर ये बात मुझे समझ में आ गई कि अगर रिश्ते कायम रखना चाहते हो तो सब कुछ सबको नहीं बताना चाहिए। हरीबा, अम्मी की तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई? ये आप पूछ रही हैं आप ही, जबकि जो भी आपकी सास ने किया वो आपके सामने किया। ऐसा सलूक तो कोई राह चलते हुए भिखारी के साथ भी नहीं करता जिन्होंने हमारे साथ किया है। हरीबा, आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है आप ही, जो हर वक्त हमारे जख्मों पे नमक छिड़कती रहती है वो। हरीबा, मुझे बुरा भी लगा है और तकलीफ भी हुई है, लेकिन मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं इस घर के किसी फर्द के रवैये की वजाहत नहीं मांग सकती हूँ, क्योंकि औरत ससुराल के मामले में बहुत बेबस होती है। हाँ, माफी मांगना मेरे बस में है। अगर मेरे माफी मांगने से कुछ ठीक हो सकता है, बेहतर हो सकता है, तो प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें। अबे किस लिए माफी मांग रही है तू? क्या हुआ, बात किए बिना फोन क्यों काट दिया आपने? शबीन, I'm sorry. तुमने पुप्पो से इतना कुछ कह दिया, लेकिन वो नहीं कहा जिससे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो। क्योंकि देर से ही सही, मगर ये बात मुझे समझ में आ गई कि अगर रिश्ते कायम रखना चाहते हो तो सब कुछ सबको नहीं बताना चाहिए। लेकिन वो तुम्हारी माँ है। हर कोई अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सलाह और तसल्ली देता है, और वैसे भी अम्मी और ममानी का रिश्ता पहले से ही बहुत खराब है। वो तो है। थैंक यू। थैंक्स किस लिए? तुमने आज जिस तरह से मुझे संभाला, मुझे सपोर्ट किया, उस सब के लिए थैंक यू। नहीं, वो मेरा प्यार था, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या जरूरत थी माँ जबीन को अम्मी की तबीयत के बारे में बताने की या उसकी सास की शिकवे शिकायत करने की? अरीबा, अम्मी की तबीयत का आप ही को इसलिए बता दिया क्योंकि अगर कल को उन्हें पता चलता तो वो हमसे नाराज हो जाती कि अम्मी की तबीयत उन्हें क्यों नहीं बताई हमने, और सास उनकी है तो उन्हीं से शिकायत करेंगे ना। लेकिन अरीबा, शिकायत भी उससे की जाती है जो इंसान बाख्तियार हो। तुम्हें आज उसको देख के समझ नहीं आया कि वो किस कदर बेबस है उस घर में? दिल दुखा तो कह दिया, सॉरी। तुमने तो अपनी बात कह के अपना दिल हल्का कर लिया ना। उसके बारे में सोचो अरीबा, ना जाने इस वक्त उस पे क्या बीत रही है। रुको, मैं देखती हूँ।
बोलना, मेरे घर वालों ने ऐसा क्या कर दिया जो तू हमारी तरफ से माफिया मांगे जा रही है? हैं? वो अम्मी ने उनकी बहुत बेइज्जती की थी, इसलिए। ले भाई, अब उनकी भी बेइज्जती होने लगी जिनकी पहले से कोई इज्जत नहीं है। वाह। जिन पर तकदीर पहले ही बेरहम हो, उनको हकीर जानकर उनका मजाक उड़ाना इंसानियत नहीं है। क्या क्या बोली तू? हैं? क्या बोली तू? मुझे गलत समझ रहा है। समझ गई तेल लेने। अबे तुझे क्या लगता है 4 लफ्ज पढ़ के तू मेरे सर पे नाचेगी क्या? प्लीज छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। अबे ओ, क्या कर रहा तू ये? इसको इसकी औकात याद दिला रहा हूं मैं। अबे छोड़ इसे, दूंगा भी उल्टे हाथ का। काले हैं? अरे किस्मत से तुझे पढ़ी लिखी और खिदमत करने वाली जोरू मिल गई है, हैं? बजाय इसकी कदर करने के जानवरों जैसा सुलूक कर रहे हो उसके साथ। माँ के चमचू। हाँ तो क्या हुआ अगर पढ़ी लिखी है? इसे सर पर बिठा लें या इसे गले में लटका कर फिरें, क्या करें? हैं? अम्मा ठीक कह रही है, ये इसने डिग्री लेकर मेरे पे कोई एहसान नहीं कर दिया। हाँ, तू इसे कभी ढंग की बात ना सिखाई हो। हाँ, जब भी तुझे मौका मिले इसके जहन में कचरा भरती रही हो। हाँ, मैंने कोई ठेका नहीं लिया कि खुद तो सारी जिंदगी जो है जूतियां खाती रहूं और बहू रानी के लिए बेटे को फरिश्ता बनने की तरबियत देती रहूं। अच्छा बस, अब अगर सारा जहर उगल चुकी है ना तो जाके कमरे में मर, चोटे खानदान की। बेटा तू आ मेरे साथ। शाबाश, आजा। मेरी बात सुन, ये अब्बा की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाकर अगर तूने मेरे और अम्मा के खिलाफ अब्बा के कान भरे ना, तेरा हसर कर दूंगा मैं। क्योंकि आखिर तू नाना तो मेरे पास ही है, समझे तू? चल फुट यहां से। अबे जाना। पढ़ी आई पढ़ी लिखी डिग्री। ताईजान को थोड़ी देर पहले देखा तो लगा उनका बीपी हाई है, तो इसीलिए दवाइयाँ ले आया। अंदर आओ। बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं सारी जिंदगी भी चिराग लेके ढूंढता ना तो तेरे जैसी बहू नहीं ढूंढ पाता। पर क्या करूं, ये साले यासिर को तेरी कदर नहीं। जानता हूं बेटा कि तेरे साथ इस घर में बड़ी ज्यादती हो रही है। यासिर, उसकी माँ, पर यासिर इतना बुरा है नहीं, बस वो माँ को खुश करने के चक्कर में ये सब कर रहा है। मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे अम्मा बाबा ने इस अनपढ़ औरत को मुझे थमा दिया। बस
निभा रहा हूं जब तक जिंदगी है बेटा। और भले पढ़ी लिखी ना होवे लेकिन इतनी जाहिल भी ना होवे कि अपनी औलाद को भले बुरे की पहचान न करा सके। लेकिन बेटा मैं ना फिर भी ये चाहूं कि तू हमेशा हमारे साथ रहे इसी घर में। यासिर को, इस घर को हमें कभी छोड़ के ना जाइए तू। अब्बा, आपको क्यों लगता है कि मैं यासिर को या आप लोगों को कभी छोड़ के जाऊंगी? इसलिए बेटा ना कि वो नालायक है, तेरे काबिल नहीं है। यासिर जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैंने कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा अपना रिश्ता निभाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है। जीती रहे, खुश रहे, सदा आबाद रहे। बेटा पता है तेरे ना अम्मा बाबा का मैं जिंदगी भर एहसान नहीं उतार सकूंगा, क्योंकि उन्होंने तेरे जैसी काबिल और अच्छी बिटिया मेरे इस नालायक बेटे को दे दी। खुश रहे। अरीबा से तुम मोहब्बत करते हो या दुश्मन हो इसके? आप ही आप क्या कह रही हैं? मैंने अरीबा से कौन सी दुश्मनी की है? ही नहीं है उमर, लेकिन ये जो बार बार तुम यहाँ आ जाते हो, तुम चाची को अरीबा की तजलील का मौका दे रहे हो। ये दुश्मनी के ही मुतरादिफ है। मैं यहाँ सिर्फ ताई अम्मी के लिए आया हूँ। उमर, ये बात चाची को कौन समझाएगा? मुझे अब किसी को कुछ नहीं समझाना। वैसे भी अगर कोई फैसला कर ले कि उसे अपने दिल की सुननी है तो किसी बात का कोई मतलब नहीं रहता।